तो से भरी है। महाराज कहते हैं उपजे ज्ञान कर्म सब छूटे, भरम बिंदु से सारा, आत्म माय परम पद पावे, जे कोई करे विचारा। परम पद कहाँ है? परम पद हमारे आत्मा में ही है। आत्म माय परम पद पावे, जे कोई करे विचारा। जो ज्ञान का विचार करेगा, जो इसका निर्णय करेगा और भेद से भजन करेगा, वो सभी अपनी आत्मा में ही परम पद को पा लेंगे। उपजे ज्ञान कर्म सब छूटे। ज्ञान भीतर में प्रकट होता है। ये ज्ञान बाहर से पढ़ा हुआ, सुना हुआ, इधर उधर से लाया हुआ, और ये ज्ञान भीतर से अनुभव ज्ञान वो दिव्य दृष्टि खुलने पर अनुभव प्रगटती है और सारा निर्णय हो जाता है भीतर के अनुभव से। सारी साखियां अपने आप समझने लगती है महाराज श्री क्या कहना चाह रहे। उपजे ज्ञान भरम सब कर्म सब छूटे, भरम बिंदु से सारे भरम दूर हो जाएंगे। आत्म सार ग्रंथ है सो, जे कोई आन विचारे, जन सुख राम मोख को गेलो, काल कर्म सब मारे। एक ग्रंथ ऐसा है, आत्मसार ग्रंथ है ऐसो, जे कोई आन विचारे। जो कोई इसको पढ़कर इसका विचार करेगा, महाराज कहते हैं जन सुखराम मोक्ष को गेलो। मोक्ष का भेद, मोक्ष का रास्ता एक ग्रंथ में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, और उस रास्ते से आप चलोगे तो काल और कर्म को जीते जी मार दोगे। काल पर विजय प्राप्त होगी और सारे कर्म से हम अलग हो जाएंगे। बाचे सुने अर्थ जो चीने, चेत चित्त दे माही, जन सुख राम ब्रह्म के गेले, भूल पड़े नहीं काई। भीतर का रास्ता मोक्ष का, अगर उसमें भूल नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा अगर हमें लगता है तो महाराज कहते हैं कि आत्मसार ग्रंथ पढ़ो, खोलो उसको, बाचे सुने, और जहां तक हो सके, मैं कह रहा हूं जहां तक हो सके, साखी का अर्थ करो, नीचे रेडीमेड अर्थ पढ़ने की कोशिश मत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो गलत है, वो उनका अपना अनुभव है जिन्होंने बानी बनाई है, बानी का अर्थ किया है। आपके अंदर भी वो सामर्थ्य है, कोशिश करो, यानी अपने अनुभव से बानी का निर्णय करने की कोशिश करो। गलत होते होते एक दिन सही होगा। तो महाराज कहते हैं केवल वाचना नहीं है, उसके भेद तक जाना है, उसके तह तक जाना है। चेत चित्त दे माई, चेतन होके चित्त लगा के इस ग्रंथ को सुनो, तब कुछ न कुछ बात पल्ले पड़ेगी। ये तो होता क्या है, श्रोता तो घर पर नहीं,
वक्ता करे सो बाद, श्रोता वक्ता एक घर, तब कथनी का स्वाद। आनंद कब आएगा? श्रोता वक्ता एक घर। घटना घटित तब होगी, अब श्रोता घर पर नहीं, यहां बैठे हैं, सुन रहे हैं, मन भाग रहा है, मन चला गया अपने काम में। अब जब मन यहां नहीं है तो केवल शरीर से क्या होगा? अब श्रोता तो घर पर नहीं। अब जैसे तैसे श्रोता चित्त लगा के सुनने की कोशिश करते हैं, तो यहां से बात नहीं जम रही है, ये इधर उधर ज्ञान घुमा रहे हैं, सीधी धार नहीं चल रही है। वक्ता करे सो बात। प्रवचन जमने के लिए प्रवचन नहीं चाहिए। हम कहां तक महाराज के सत्य को सबके सामने रख रहे हैं, वो चाहे अच्छा लगे चाहे न लगे, बात अलग है। एक जगह कहीं कथा हो रही थी और उसमें गुरु महाराज आध्यात्म का निर्णय कर रहे थे, और फिर एक श्रोता ने कहा कि भाई ये जो आध्यात्म है ये बहुत ऊंचा ज्ञान है, और आप हजारों लोगों के सहज में ये ज्ञान सुना रहे हो, क्या ये इतना ऊंचा ज्ञान सबके पल्ले पड़ेगा? संतों ने कहा है, हीरा तहाँ न खोलिए जा कुंजड़ों की हाट, और बांधो अपनी गाठड़ी चाले अपने बाट। तो उस संत ने कहा, जो ग्राहक है, जो पारकी है, वो तो ले ही लेगा, और कोई ले न ले। जो शब्द भेदी है उसको तो यही ज्ञान चाहिए। कहाँ तक हम उपदेश चेतावनी में अब खेलेंगे? अब तो जरा ज्ञान वो लेवल की जानी चाहिए। अब क्योंकि ये शब्द को आगे बढ़ने के लिए, ध्यान को आगे बढ़ने के लिए उस लेवल का, वो कैटेगरी का ज्ञान भी चाहिए। हमारे मोहनदास जी महाराज कहते थे, हमारे तरफ की बात, आपकी तरफ की नहीं, महाराष्ट्र की। मान लो कि एक संगत में 4 वक्ता का प्रवचन है, तो पहले वक्ता ने सदगुरु के बारे में ही ज्ञान देना चाहिए, सदगुरु के महत्व को, सदगुरु की महिमा के बारे में। दूसरे वक्ता ने नाम के बारे में ज्ञान देना चाहिए, राम नाम कितना महत्वपूर्ण है, कितना शक्तिशाली है। और जब तीसरा वक्ता आएगा, वो भजन के बारे में उसने बताना चाहिए, भजन कैसे करना, स्थान स्थान की क्या अनुभूति होती है। जब चौथा वक्ता आएगा, वो सारा निर्णयात्मक सार ज्ञान उसने देना चाहिए, तब कहीं पल्ले पड़ेगा। अब उधर होता क्या है, पहला वक्ता आके ध्यान की बातें कह के चला जाता है, आखिरी का वक्ता आता है, वो कहता है उपदेश चेतावनी। अब क्या पल्ले पड़ेगा? पहला ही आके ध्यान की सारी भेद की बातें कह के चला गया, और बाकी आ रहा है और उपदेश चेतावनी, ये मनुष्य शरीर का ये महत्व है, यम खा जाएगा, भजन करो, ये करो, वो करो, कोई बात पल्ले नहीं पड़ेगी। एक से एक लाइन से काम जब रहेगा तो बात आएगी। तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ यूपी में जब भी आता हूँ, बहुत गहराई से आप महाराज के इस सत्य को, इस गहरे ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। तो श्रोता वक्ता एक घर, अब दोनों की मिलान कैसे करेंगे? पहले उसको प्रमाण दे दूँ। एक छोटा सा दृष्टांत आ गया कि कोई विख्यात संगीतकार का, गायक संगीतकार, वो राग में गाने वाला, सारे ग म पद है थे ना, तो उसकी ख्याति, उसकी महिमा पूरे देश में, सारी नगरी में फैल रही थी। अब उस नगरी को, राजा को लगा
कि ऐसे महान संगीतकार गायक हमारे राज्य में है तो उसको बुलाना चाहिए और यहाँ पे भी एक कार्यक्रम उसका रखवाना चाहिए। अपने आदमी भेजकर उनसे तारीख ले ली तो संगीतकार ने कहा, जब पूछा गया कि भाई आपकी फीस क्या है, तो उसने कहना मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, केवल एक बात अगर मेरी कोई मानता है तो वहीं मैं संगीत का कार्यक्रम करने के लिए जाता हूं। तो क्या है बताओ? जब मैं संगीत के राग गाने प्रारंभ करूंगा तो श्रोता में से कोई दाद नहीं देनी चाहिए। दाद समझते क्या? वाह 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 वाह, क्या कहते हैं उसको? दादी कहते ना। यानी किसी भी श्रोता की ये गर्दन हिलनी नहीं चाहिए, वाह वाह कोई कहना नहीं चाहिए। तो मैं आता हूं, नहीं तो मैं नहीं आता। अब उसने पूछा, अगर मान लो हम तो कह देंगे सबको कि संगीत सुनने के लिए आना है, मगर एक बात इसमें है कि कोई वाह वाह की न करे। फिर दूसरी बात कही, अगर मुंडी हिलाता है, गर्दन हिलाता है, वाह वाह करता है तो उसकी गर्दन काट ली जाएगी। अब कितनी बड़ी बात, गर्दन कटवाने कौन जाएगा? मगर रहते हैं दर्दी, रहते हैं, संगीत के दर्दी है। तो इतना शुभ कहने के बाद भी कुछ लोग आए सुनने के लिए। संगीतकार ने कहा, सबको कह दिया ना, अगर कोई मुझे शाबाशी देता है, मेरी महिमा करता है, तो तुरंत उसकी गर्दन काट लिया जाए। सब तैयारी करके रखो। और शुरू हो गया। जैसे जैसे संगीत का कार्यक्रम आगे बढ़ता गया, सुनने वाले श्रोता उसमें तल्लीन हो गए और भूल गए, अपने आप वाह वाह निकल गया। उसने कहा, ये क्या हो रहा है? आपने कहा नहीं कहीं इनको, तो कहा तो सही, फिर ये क्यों कह रहे हैं? अब मुझे क्या पता। चलो एक एक को उठा के ले गया, चलो भाई। अब बेचारे डर के मारे अब पछताने लगे, ये कैसा हो गया, हम तो नहीं चाहते थे, मगर अंदर से ये बात निकल गई। आत्मा को जब आत्मा की आवाज आती है तो ये बात होती है। अब 20-25 निकल गए, उनको एक कमरे में ले जाया गया जहां तलवार लिए खड़े थे। अब संगीतकार कहने लगा, इनको सबको उठाओ, ये जो बैठे हैं इनको उठाओ, इनको मुझे कार्यक्रम इनको नहीं सुनाना है। वो जो 25 है जिसको अपनी जान की परवाह नहीं है, उनको लाओ। वक्ता में कोई ज्ञान नहीं रहता, वो तो पावर श्रोता में है। श्रोता वक्ता से ज्ञान निकलवा लेते हैं। तो महाराज कहते हैं, श्रोता वक्ता एक घर। अब ये कैसे जमेगा? तो कभी भी वक्ता की आंखों में आप देखते रहो, क्योंकि जागृत अवस्था में मन आंख पर रहता है। अभी सबका मन है आंखों में, और आंख जरा से इधर उधर कर लिया तो मन चला गया। अब ज्ञान तो मन ही सुनेगा, मन से ही तो ज्ञान सुनना है। जब मन ही नहीं है तो कौन सुनेगा? तो वक्ता की तरफ देखते रहना चाहिए जितनी देर, और वक्ता भी वैसा चाहिए कि वो देखने के लिए बाध्य कर दे। कुछ नई नई चीज मिलते जाएगी तो वक्ता जरूर, अब वही ज्ञान होता रहेगा। गुरा की सर्वर आवरण, कोई ये नहीं कह रहा हूं मैं कि महिमा तो करनी चाहिए। तो ऐसी वाणियां जब निकलती जाएगी तो श्रोता भी बराबर ध्यान से सुनेंगे। तो महाराज कह रहे हैं कि आत्मसार ग्रंथ को पढ़ो, सुनो और अर्थ को चीनो, भेद को चीनो, सत्य को जानो, उस रास्ते को खोजो। इसमें रास्ता है। बाचे सुने अर्थ जो चीने, चेत चित्त दे माई।
चेतन होकर चित लगा के आत्मसार ग्रंथ को सुनो। जन सुखराम ब्रह्म के गेले, भूल पड़े को नहीं। आप रास्ते में भूलोगे नहीं, कहीं भूल भी गए हो तो जगह पे आ जाओगे। इतना पावर ये ग्रंथ में है। सारी बात देख हम भाकी, जेती मोयल खाई। जन सुख राम वार नहीं पारा, ब्रह्म भेव को भाई। सारी बात, कौन सी बात? सभी अनुभव की बात, जो जो अनुभव हुआ। महाराज कहते कि देख हम भाकी, मैंने सारी जो इसमें लिखी है सब मैंने अनुभव किया है। सुरती के द्वारा सब ये देखा है, और जो देखा है वही लिखा है। लिखा भी कहना ठीक नहीं कहेगा, लिखने वाले कोई और थे तो महाराज के मुख से वाणी निकलती गई। महाराज ने जोड़ तोड़ के, जैसे कविता कवि बनाता है वैसी कविता नहीं बनाई, ये तो अपने आप वाणी निकली। महाराज ने रचना नहीं करी, कवि करता है रचना। कवि अपनी कल्पना से कोई ज्ञान की रचना करता है, कविता की रचना करता है। ये तो अपने आप मुख से निकल गई और निकलती है। जब वो स्थिति में हम और आप पहुंचेंगे, हमारे अपने मुख से भी वाणी निकलेगी। और वाणी निकलने के पहले ये सारी वाणी आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगी। अनुभव से ही वाणी समझती है। पढ़ पढ़ के आप कितना भी समझने की कोशिश करो, उपदेश चेतावनी का ज्ञान पढ़ के समझाया जा सकता है। अनुभव का ज्ञान अनुभव के द्वारा ही। अब इसका प्रमाण ही है कि आपको इसका अनुभव है। आप इतने गहराई से इस ज्ञान को समझ रहे हैं, इसका मतलब कुछ चीज आपके अंदर में ये हो रही है, आपके साथ में मिलान हो रहा है, तभी तो संगत का आनंद आएगा। जन सुख राम वार नहीं पारा, ब्रह्म भेव को भाई। उस परमात्मा का कोई वार पार नहीं है। आत्म सार ग्रंथ जो बाचे, अर्थ करे जो न्यारा। जन सुख राम गुरु सो मेरा, मैं हूँ शीस तुम्हारा। आत्मसार ग्रंथ जो बाचे, अर्थ करे जो न्यारा। अपने अनुभव से जो अर्थ करेगा, महाराज कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी के अंग में साक शब्द बिन आगला, निर्णा करे अनेक। ताहर कु सुखराम कहे, सहजा लिया देख। क्या प्रमाण है महाराज का। साक शब्द का तो निर्णय कोई कर देगा, साक शब्द बिन। महाराज आगे क्या कहना चाह रहे हैं, अपने अनुभव से अगर निर्णय करता है तो उसने सहज में परमात्मा को पा लिया। जा हर को सुखराम कहे, सहजा लिया देख। ऐसी स्थिति धीरे धीरे बनेगी, इसमें कोई संशय नहीं। हम उस रास्ते से चल रहे हैं और चलते रहने से एक न एक दिन मंजिल आएगी। जन सुख राम गुरु सो मेरा। क्या ये भजन करने वाले सदगुरु सुखराम जी महाराज के गुरु बन गए? क्या वो महाराज के गुरु हो सकते हैं? फिर महाराज ने गुरु सो मेरा क्यों कहा है? महाराज का कहना है कि वो गुरु पद के हकदार है। आनंद पद को गुरु पद भी कहा जाता है। ये गुरु पद है हमारा। एक पद है माता का, एक पद है पिता का। माता का पद है माया, पिता का पद है ब्रह्म, और गुरु पद है सस्वरूप आनंद पद। बांधा तीन भगत को कोई,
ये तीन प्रकार की भक्ति है, तो उसको गुरुपद मिलेगा और दूसरे सब उसके शिष्य बनेंगे। जिनको इतनी अनुभूति नहीं है वो शिष्य की दशा में है, और जो इस अनुभव से गुजर गए हैं वो गुरुपद के हकदार हैं। पाक पाक कड़िया सब सारी, अर्थ बिना नहीं एको, जन सुख राम ग्रंथ वो कियो, साध सीध सब देखो। संसार के सभी साधु को, सिद्ध महात्माओं को महाराज एक समझा रहे हैं। मोक मोक केता सब कोई, सो आ मार्ग हुई रे, सो प्रकट किया जुगमाई, निरख परख लो सोई रे। कहीं नहीं है ये ज्ञान, किसी भी संत में हिम्मत नहीं है जो हमारे महाराज में है। सभी कहते हैं हम भी मोक्ष के ही ज्ञान को बताते हैं, हमारा रास्ता भी मोक्ष का ही है। मोक मोक केता सब कोई, सो आ मार्ग हुई रे। महाराज ने केवल इतना ही नहीं कहा, उसका सारा रास्ता बताया, सारा भेद बताया, और हमारे लिए क्या उपदेश दिया? सो प्रकट किया जुगमाई, निरख परख लो सोई। आप अपने घट में निरको परको, सांसों सांस में सदगुरु के भेद से राम राम रटन करो। निरंतर जगता कि नहीं ये देखो, एक पहर में जाग कर चेतन वे तन्माय, जे मंथन वो कीजिए प्रेम धसे उर्माय। प्रेम धसे उर्माय उलटता बार न लागे, नक चक नाड़ी रोम नाम धुन सब में गाजे। सुखराम कहे गुरु मेहर जे रू जू रुतवंती भाई। यही अंतर है, आत्मा रुतवंती चाहिए, सदगुरु साचा चाहिए, तब वो प्रेम घटित होगा। पीड़ चाहिए अंदर। भगति कराओ दास सु, बीरह दो चेरी, तलप बिना प्रभु ना सजे। भगति जूं तेरी, तड़पनी चाहिए। हमारी आत्मा परमात्मा को मिलने के लिए तड़पनी चाहिए, रुतवंती चाहिए, और सदगुरु साचा चाहिए। फिर भजन करो। कैसे भजन नहीं लगेगा, कैसे शब्द नहीं जगता। थाड़ 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 शब्द इतना तेजी से आगे बढ़ता है, सारे शरीर को हिला के छोड़ देता है। उसके लिए तड़प चाहिए। महाराज ने तो एक ही उपाय बताया है, सारी वाणी उसी ओर जा रही है। वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भावने चो मन पावे। मोक मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। भेद सहित यानी भेद मिलने पर ही वो सत्ता जगती है, ज्ञान घट में आता है, नियंचर घट में जागृत होता है। बिना भेद से राम राम कितना भी रटन करो, नियंचर नहीं जगेगा। भणिया खरा गुणिया नहीं कोई, तब लग काम न आवे। कैसो कराम भेद बिन भजिया, परम मोक नहीं जावे। भेद मिल गया, फिर प्रेम भाव नेचो मन पावे। भाव और प्रेम से राम राम रटन करना है। मन में निश्चय चाहिए, निश्चय से बैठना है।
थोड़ी देर बैठ गया, जरा सी खुजली हुई, उठ गए। किसी ने धन्य हो कर दिया, निकाल लिया के खुली। 2 मिनट में 5 मिनट में क्या भजन हुआ? भजन करना तो 1-1 2-2 घंटा का भजन कराओ। 1-2 मिनट के भजन से क्या होगा? 1 घंटा तो मन नहीं लगता भजन में। ठीक है, ना करने से कर रहे वो अच्छा है, मगर कहीं ना कहीं हमें अब यहाँ भजन नहीं होगा तो घर पे कौन कितना करता है ये क्या पता चलेगा? पता तो यहाँ सबको चलना चाहिए। और सबसे पहले श्रोता को बिठाओ, उनको भजन में बिठाओ। सब देखो वो भजन करते कैसा करते। तुम बानी बाजते हो ना, तुम पहले तुम्हारा भजन हमको बताओ। फिर भजन करने वाले वक्ता का प्रभाव श्रोता पर पड़ता है, वो ज्ञान हृदय को लगता है। तो महाराज कहते हैं मन में निश्चय चाहिए, प्रेम और भाव से राम राम भेद के साथ रटन करेगा तो वो मोक्ष में जाएगा। यही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। पाक पाक कलिया सब सारी, अर्थ बिना नहीं एको। फूल रहता है और फूल में कई कलियां रहती है कि नहीं? इसी प्रकार ये आत्मसार ग्रंथ एक फूल है और इसकी एक एक शाखियां कलियां है और एक एक शाखी में ज्ञान भरा है। पाक पाक कड़िया सब सारी, अर्थ बिना नहीं एको। बिना अर्थ की एक भी साखी नहीं है। जन सुखराम ग्रंथ वो किया, ऐसा अद्भुत ग्रंथ मैंने ये बनाया। सभी साधना करने वाले साधक और सिद्ध महात्मा सभी देखो, क्या देखो, इसमें वो रहस्य है कि नहीं है, वो सत्य ये वाणी में है कि नहीं है, देखो। चीने भेद अर्थ जो भाके, सो है गुरु हमारा। जन सुख राम विप्रगर धामा, जीण ये ग्रंथ उचारा। चीने भेद अर्थ जो भाके, सो है गुरु हमारा। फिर वही बात, चीने नाम पहचानना, इसकी पहचान करना। क्या पहचान करनी है? अच्छा, संगत क्यों होती है और संगत में क्या विषय होना चाहिए? यह मन का रंजन का बिल्कुल यहाँ पे कोई काम नहीं है। ये मन का रंजन वाली सत्संग है ही नहीं। और भी संसार में बहुत उपाय है मन को आनंद देने वाले। यहाँ पे तो चर्चा होनी चाहिए। चर्चा कैसी होनी चाहिए ये भी एक तरह से आदेश महाराज ने हमें दिया है। क्या कहा है? जूं गुण न्यारो राग में, यूं चर्चा में होय। उलट चढ़े सो रीत सुन, और न सुननी कोय। कितना सीधा ज्ञान दिया है, स्पष्ट कहा है। अब नयनचर की ही बात करो, नयनचर कैसे जगता है, कैसे उलट में चढ़ता है, बस वही ज्ञान दो। एक वक्ता 1 घंटा प्रवचन करता है तो कम से कम आखिरी के 10-15 मिनट तो भी उसके मुख से ये नयनचर के बारे में, पिचम के रास्ते के बारे में ज्ञान निकलना ही चाहिए। प्रारंभ में ना निकले ना सही, क्योंकि महाराज ने ये आदेश दिया है, उलट चढ़े सो रीत सिण, और न सुननी कोय, और न सुननी कोय। रीज खाली उठ जावे, यहां से खाली नहीं जाना चाहिए कोई। तो महाराज कहते हैं चीने भेद अर्थ जो बाके, सो है गुरु हमारा। इसका भेद, सत्य को पकड़ के, भेद पे चल के और भजन करते करते जो इस ग्रंथ का अर्थ अपने अनुभव से करेगा, उसे मेरा गुरुपद मिलेगा। मैं जहाँ गया हूँ, महाराज कहते कि उसी स्थान पर वो आगे पीछे आएगा। जात जात आनंद पद पासी, आगे पीछे सोई। और मिनका देह बिन और देहना, वो हंस धरे न कोई। जन सुखराम विप्रघर जामा,
जिन्हें ये ग्रंथ उचारा, इन्हीं शब्दों के साथ